बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2023 के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अदम एतमाद का इजहार किया गया है। वो अदम एतमाद क्या है, ये मामला क्या है, सूरत हाल क्या इस वक्त चल रही है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज का व्लॉग नाज़रीन आपने सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इसे गौर से सुनना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स में बताने जा रहा हूं वो 2023 इंतखाबात के हवाले से बहुत अहम साबित होने जा रही हैं। बल्कि 2023 के इंतखाबात मुकम्मल इन डिटेल्स के ऊपर इन्हसार जो है वो कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि वो मशीनें इस तरह से हैं, उसका जिस तरीके से आरटीए सिस्टम बैठ गया था तो ये भी बैठ जाएगा या इसको जो है वो हैक कर दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत ने जो एक ये मशीन दी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको जो है वो रिजेक्ट भी किया है। सबसे पहले वो मैं ख़बर आपके सामने रखता हूँ, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ, फिर उसके अलावा जो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ इस मामले के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो नाज़रीन, मामला इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर अदम एतमाद का इजहार जो है वो किया, अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है कि हुकूमत की जो तैयार करदा ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो मयार पर पूरा नहीं उतरती। इलेक्शन कमीशन के इजलास में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के हुकाम भी इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कई सवालात के जवाबात तलब कर लिए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मशीनों की टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग पर भी तफसीलात तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मौजूदा सूरत हाल में वोट की राजदारी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, वजारत हुकाम ने बताया है कि एक वक्त में सिर्फ 20 उम्मीदवारों में से एक को टिक करने का ऑप्शन ईवीएम पर दस्तयाब होगा। 20 उम्मीदवारों से ज़्यादा की सूरत में नई वोटिंग मशीन को लगाना होगा। इसके अलावा कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए अलग अलग वोटिंग मशीन दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात दूर करने के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने मोहलत तलब कर ली है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहना है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक़ में हैं। ईवीएम पर खदशात दूर होने पर ही इंतखाबात में इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम से साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हुआ तो ही मशीन इस्तेमाल की जाएगी। अब नाज़रीन, मशीन की मैं आपको डिटेल बताता हूँ, मामला असल में फंसा हुआ कहाँ पर है। तो जो मशीन है नाज़रीन, एक जो इसके ऊपर ये सवाल करते हैं कि जो इसका सॉफ्टवेयर या इसका जो हैकिंग का या जिस तरह से आरटीए सिस्टम बैठ गया 2018 के इंतखाबात में, ये जो क्लेम करते हैं उस तरह से भी ये मशीनें भी उसी तरीके से हैं और इनको भी हैक कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, बेसिकली बुनियादी तौर पर सिंपल सी बात यह है कि इन मशीनों को हैक नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि ये मशीनें ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होंगी। ये मशीनें सिर्फ़ और सिर्फ आम इंतखाबात में जो वोटिंग होगी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कैलकुलेटर का काम कर सकेंगी। अब नाज़रीन, आप खुद सोचें, एक कैलकुलेटर है, ये जो मशीन है आप इसको समझिए ये एक कैलकुलेटर है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एक कैलकुलेटर जो कि ऑनलाइन इंटरनेट किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो उसको किसी दूसरी जगह पर बैठा शख्स किस तरीके से हैक कर सकता है। हैकिंग का जो आंसर है वो तब शामिल हो सकता है कि जब ऑनलाइन सिस्टम जो है वो कनेक्टेड हो और ऑनलाइन उसके सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सके। अब एक आम सा ये जो एक मशीन है, इसको एक कैलकुलेटर की मिसाल ले लें जो कि वहाँ पर पड़ा होगा और इसका काम सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग होगा। उसको हैक किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये हैकिंग वाला आंसर, इससे बिल्कुल आप परेशान ना हो, कोई हैकिंग नहीं होने वाली। बुनियादी तौर पर इस तरह से होगा कि जब भी कोई शख्स वोट डालने के लिए आएगा, सबसे पहले वो अंगूठे के ज़रिए अंगूठा अपना मशीन पर लगाएगा, जिसके ज़रिए ये शनाख्त हो सकेगी कि आया इस शख्स का मौजूदा हलके में पोलिंग स्टेशन में वोट मौजूद है या नहीं है, यहाँ पर वोट कास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। जिस तरह से जो लिस्टें हुआ करती थी वो होती थी और उन पे देखा करते थे कि ये शख्स का यहाँ पर मौजूद है वोट या नहीं। यहाँ पर ये मामला हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक एडिशन है
वो लिस्टें भी मौजूद होंगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी मौजूद होगी। यहाँ से भी देखा जा सकेगा, वहाँ से भी देखा जा सकेगा। उसके बाद नाज़रीन इसी मशीन से एक बैलेट पेपर जो है वो जनरेट होगा और ऑलरेडी इसके अंदर एक बैलेट पेपर्स पड़े होंगे, लेकिन एक पेपर जो होगा वो बूथ के अंदर जो इसका कंपोनेंट होगा मशीन का, उस मशीन में चला जाएगा। फिर वो शख्स वहाँ पर अंदर जाएगा बूथ के अंदर और उसके सामने जो मशीन पड़ी होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वहाँ पर उसके सामने साइंस होंगे कि उसने किस पार्टी को वोट देना है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान, दीगर जिसको भी वोट देना है वो सिंपली उस बटन को प्रेस करेगा और मशीन के अंदर मौजूद बैलेट पेपर पर जिस बटन को वो प्रेस करेगा उस वोट के ऊपर या उस साइन के ऊपर स्टैंप लग जाएगी और फिर उसके बाद मशीन से वो बैलेट पेपर जो है वो निकलेगा, उस शख्स के सामने आएगा। वो शख्स भी देख सकता है कि जिस बटन को उस शख्स ने प्रेस किया है वोट आया, उसी निशान को ऊपर ही जो ठप्पा है वो लगा है और फिर उसके बाद जो बैलेट बॉक्स होगा उसके अंदर वो जो पेपर होगा वो चला जाएगा। तो इसमें नाजरीन कहाँ पर वोट की जो वो राजदारी है वो अफेक्ट हो रही है, कोई वोट की ये वाला जो प्रोसेस है वोट की तो कोई राजदारी अफेक्ट नहीं हो रही। उसी तरीके से खुफिया तरीके से जो वोट है वो कास्ट किया जा रहा है। बल्कि इसमें तो ऐसा भी है कि अगर हम कहें कि मशीन के अंदर कुछ इस तरीके से साइंस वगैरह तब्दील कर दिए गए हों, मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई इंटर करे मुस्लिम लीग नून वाले बटन के ऊपर तो अंदर जाके तहरीक इंसाफ के ऊपर स्टैंप लग जाए, तो अगर ऐसा भी होता है, अगर ये एक आंसर भी है, तो जब मशीन से बैलेट पेपर बाहर निकलेगा उस शख्स के सामने आएगा तो वो शख्स देख भी सकता है कि आया जो बटन उसने प्रेस किया है उसी निशान के आगे वो स्टैंप लगी है। तो दो वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रही हैं और इसके अलावा जिस बटन को वो प्रेस करेगा उस बटन के ऊपर या जिस उस निशान के ऊपर वो प्रेस करेगा वहाँ पर एक लाइट भी ब्लिंक करेगी जिसको उसको ये भी मालूम हो पाएगा उस वोटर को कि आया जो उसका वोट उसने जिसको वो डालना चाह रहा है वो वोट उसी को ही डाल रहा है। तो ये नाजरीन बुनियादी तौर पर ये सारा प्रोसेस है, इसमें कई तरीके से राजदारी अफेक्ट नहीं हो रही और शख्स को डबल वेरिफिकेशन हो रही है कि उसने जिस बंदे को जो बटन उसने प्रेस किया है उसी पार्टी के बंदे को बैलेट पेपर के ऊपर बाद में वो देख भी सकता है। बस मामला यहाँ पे क्या हो गया कि सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटिक हो गया और इसमें एक और अहम चीज़ ये हुई है कि गलती का आंसर सिफर हो गया। वो ऐसे कि बहुत सारे लोगों को चूँकि 5 साल बाद वोटिंग जो है वो होती है तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि वोट जो है वो खाने के अंदर डालना है, निशान के आगे या इधर उधर नहीं डालना, वो जो स्टैंप हम लगाते हैं। तो वो जो गलती का एक आंसर था वो अब निकल चुका है और एक इस ऑटोमेटिक सिस्टम से क्या हुआ है कि जो एक्यूरेसी थी वो 100% यहाँ पर हो चुकी है और वेरिफिकेशन भी आराम से वो शख्स कर सकता है कि उसका वोट आया, सही कास्ट किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक वैलिड पॉइंट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उठाया गया उसको मैं मानता हूँ कि वो वैलिड है। वो ये है कि एक वक्त में 20 जो निशानात हैं वो उस वोटिंग मशीन के ऊपर होंगे जिनको शख्स प्रेस कर सकेगा। अब अगर फ़र्ज़ करें कि किसी हलके में 20 से ज़्यादा सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं या 20 से ज़्यादा जो नुमाइंदे हैं वो खड़े हैं, तो वो तो पहले 20 तो इस तरीके से अकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन अगले अगर फ़र्ज़ करें 4-5 लोग हैं या 25 लोग हैं तो वो जो 5 लोग होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि उनका तो वो निशान ही मौजूद नहीं होगा, उनको कोई शख्स किस तरह से वोट डाल सकता है। तो ये एक वैलिड पॉइंट है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया और इसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि इस सूरत में 2 मशीनें रखी जाएंगी। पहली मशीन में 20 बटन होंगे, अगली मशीन में 5 बटन होंगे, तो कुल मिलाकर 25 बटन मुकम्मल हो जाएंगे। बहरहाल इसको भी मज़ीद अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस हवाले से जो भी मज़ीद इलेक्शन कमीशन को दोबारा वो रब्ता किया जाता है, दोबारा से जो एक चीज़ों को करेक्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने जो वोटिंग मशीन आती है उसकी क्या डिटेल्स रहती हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। बहरहाल ये जो एलिमेंट है हैकिंग का, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से अभी तक की जो डिटेल्स सामने आई हैं बिल्कुल गलत है, कोई हैकिंग का मामला ही नहीं है। एक कैलकुलेटर का काम कर रहा है, वो एट द एंड आपको जो जितने भी वोट उस दिन में कास्ट हुए होंगे एट द एंड वो आपको उसी वक्त ही या 5-10 मिनट के बाद आपको एक काउंट करके वो मशीन दे देगी कि इतने वोट कास्ट हुए हैं। पूरा एक फॉर्म निकल आएगा और साथ में आपके पास बैलेट बॉक्स भी मौजूद होगा। आप दूसरी तरीके से भी काउंटिंग कर सकते हैं और दोनों जो नताइज होंगे उनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ एक इजाफी तौर पर वहाँ पर लगाया गया है जिससे रिजल्ट मजीद हमें बेहतर होकर मिल सकेंगे। पर इस हवाले से मजीद जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।